हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ हंड्रेड ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह और आप सीख रहे हैं फोटोशॉप इस पूरा सीरीज़ में। तो लास्ट लेसन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो इस लेसन में हम लोग क्या ट्राई करेंगे, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको यूज़ करके मैगज़ीन कवर पेज कैसे बनता है वो हम लोग इस लेसन में सीखेंगे, और क्या क्या चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जब हम एक कोई भी एक मैगज़ीन कवर पेज को या एक बुक कवर पेज को हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैगज़ीन कवर पेज हमें बनाना है। तो जैसे अगर आप बिगिनर्स हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू नीड टू लर्न। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सीधा आँखें बंद करेंगे और आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे उसको फ़ोटोशॉप को शुरू करना है, कैसे हमें मैगज़ीन कवर पेज बनाना है, राइट? तो मैगज़ीन कवर पेज बनाने से पहले जो सबसे ज़्यादा किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इमेजिनेशन। तो आपको इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन बेसिकली। तो अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो एग्ज़िस्टिंग डिज़ाइन्स हैं, एग्ज़िस्टिंग चीज़ें हैं, उनको देखना होगा। तो कैसे करेंगे, जस्ट गो टू द google.com, सिंपल है, ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाएँगे और सर्च करेंगे मैगज़ीन कवर पेज। सर्च करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इमेजेस में जाएँगे तो बहुत सारे कवर पेज आपको दिख जाएँगे मैगज़ीन के, राइट? मैगज़ीन कवर पेज में अगर आप देखेंगे तो हमारा जनरली क्या है कि जिस थीम के ऊपर हमारी मैगज़ीन है, यानी कि हमारा जो भी मैगज़ीन हम बना रहे हैं, जो भी हमारा मेन कैरेक्टर है या मेन थीम है, वो हमारा कवर पे ही दिख जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें ये एक मॉडल है, राइट? इसमें ये एक मॉडल है जिसको हाइलाइट किया है, इसमें एक मॉडल है, राइट? वॉच में इसमें एक मॉडल है। आप किसी भी तरीके का मैगज़ीन सब देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट मैगज़ीन कवर पेज, राइट? तो क्रिकेट मैगज़ीन कवर पेज में आपको क्रिकेटर्स हैं या जो जो भी मेन हाइलाइट है उस मैगज़ीन का, वो आपको दिखाई देता है उसके अंदर में। जैसे आप यहाँ पे आप देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे धोनी जी को देख लीजिए, राइट? और भी बहुत सारी हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप का मैगज़ीन बनाना चाहते हैं, राइट? अगर आप फैशन की बात करेंगे तो आपको कोई फैशन मॉडल दिख जाएगा। अगर आपको एनिमेशन की बात करेंगे तो आपको एनिमेशन से रिलेटेड कुछ दिख जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमेशन कवर मैगज़ीन पेज, ठीक है? तो जो भी उस टाइम पे लेटेस्ट एनिमेटेड मैक्स मूवीज़ आ रही होती हैं, जो भी मैगज़ीन का मेन थीम होता है, उसके बेस पे वो करैक्टर या फिर कोई भी एक सीन वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? सेकंड चीज़, जब हम मैगज़ीन बनाते हैं, तो मैगज़ीन में कवर पेज, जब भी हम लोग कोई कवर पेज बनाते हैं मैगज़ीन का या बुक का, तो हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो हाइड नहीं होना चाहिए कहीं भी, ठीक है? मतलब जो मेन पार्ट है हमारा कैरेक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये मेन जो स्पंज बॉब है देख रहे हो आप, वो टाइटल आपका, इवन आपकी मैगज़ीन का जो मेन नाम है, वो थोड़ा बहुत हाइड हो जाएगा, चलेगा, लेकिन आपको जो कैरेक्टर है, वो हाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे पूरा करैक्टर दिखा रखा है इन्होंने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये है मिनियन है, मिनियन के ऊपर का जो भी पार्ट है देख रहे हो, ये लोगों को भी कवर कर रहा है ना? बट ये करैक्टर का जो फेस है वो सब पूरा दिख रहा है। फिर जैसे यहाँ पे आपका ये करैक्टर भी है सेम, ये भी प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, ठीक है? और अगर कोई फैशन मैगज़ीन देखते हैं, तो फैशन मैगज़ीन में भी आपका जो करैक्टर है वो हाइलाइट होता है, वो कट नहीं करता, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट? इसमें जैसे ये दिस आई डोंट थिंक इट्स नॉट नॉट अ राइट थिंग टू डू इट, राइट? जैसे वॉच का ये किसने बनाया है, राइट? इट्स नॉट ओरिजिनल वॉच। तो ये है, इसमें आप देख लो करैक्टर आपका ऊपर आ रहा है, इट्स नॉट नॉट कटिंग आउट, है ना? और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये करैक्टर पूरा पूरा ऊपर आ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। एक बारकोड आता है एट द फ्रंट, ये में बारकोड रखना है। हर एक मैगज़ीन का बारकोड होता है, वो आता है, और कौन-सा आपका वॉल्यूम है, किस मंथ में आ रहा है, क्या आ रहा है, जो-जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको मेन-मेन रखनी है, आप वो रख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आते हैं फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं न्यू, दबाते हैं और लेट्स टाइप इट मैगज़ीन कवर पेज। ठीक है, अब हमें साइज़ कौन सा लेना है, साइज़ हमें प्रिंट लेना है। प्रिंट में हमें डिपेंड ऑन कि आपका जो मैगज़ीन का कवर का साइज़ है वो क्या है। अभी हम लोग फिलहाल फोर ए फोर ले लेते हैं। जनरली ए फोर में मोस्टली मैगज़ीन्स के कवर पेज बन जाते हैं। रेजोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है 300 रहेगा, क्योंकि प्रिंट होना है, इट्स नॉट फॉर द डिजिटल। अगर डिजिटल के लिए तो आप इसको 72 कर सकते थे। कलर मोड में हमें सी एम वाई के यूज़ करना है, बिकॉज जैसा मैंने पहले ही बताया ये प्रिंट होगा, तो सी एम वाई के कलर मोड लेना ज़रूरी है, राइट? एंड देन हिट ऑन क्रिएट, बाकी कुछ और शेडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आते हैं, हमारा पूरा एक ब्लैंक कैनवास आ गया, पूरा का पूरा सब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग एक फैशन मैगज़ीन हम लोग बनाने वाले हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो फैशन मैगज़ीन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक इमेज लेके रखी हुई है, मेरे पास में है। चलते हैं इमेज पे, ये एक इमेज है जो मैंने फ्री पिक से उठाई है, राइट?
इस मॉडल को यूज़ करके हम लोग मैगज़ीन का कवर पेज बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैगज़ीन का कवर पेज का टाइटल हमें ले लेना है, तो हम लोग फिर मैगज़ीन ही लिख लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं फैशन लिख लेते हैं, ठीक है। फैशन ले लिया, उसको कंट्रोल टी करते हैं, इसको स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये मेरी इमेज है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, इसको नीचे लेके आऊंगा तो फिर टेक्स्ट उसके कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा जो कैरेक्टर है उसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने का वही तरीका है, आप पेन टूल से इसको टाइप कीजिए कीजिए कीजिए, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो जो जितने भी लेटेस्ट फोटोशॉप है उसमें आपके पास ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड का, और नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएंगे, विंडोज से गो टू द प्रॉपर्टीज़ पैनल, और यहाँ से आप उसको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, ओके, इसको रास्टराइज कर लेते हैं पहले यहाँ पे। सो गो टू द रास्टराइज, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आप कैसे करना है, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट क्लिक ऑन इट, कि एक क्लिक पे काम हो जाता है। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया और इसने जो है ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्लीन कर दिया हमारा, राइट, ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हमें इसका एक बैकग्राउंड का कलर डिज़ाइन करना है। तो कलर आई वुड सजेस्ट कि भैया मुझे यही प्यारा लग रहा है, आप चाहे तो कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यही कलर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, राइट, तो रेक्टेंगल को नीचे रख लेते हैं, और उस रेक्टेंगल में सेम वही कलर का ग्रेडियंट डालते हैं। कैसे डालेंगे, जब भी हम कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाता है फिल स्ट्रोक, क्या देना है, स्ट्रोक हमें चाहिए नहीं, फिल हमें चाहिए, फिल में हमें चाहिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में हमें चाहिए कि एक कलर लाइट और एक कलर डार्क, राइट। तो ये आ गया मेरे पास में, और हमें चाहिए इसका रेडियल, इंस्टेड ऑफ लीनियर मेक इट रेडियल। ये हमारा लेआउट आ गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड और भी बहुत सारे डिज़ाइन है, हम लोग अभी बेसिक बना रहे हैं, सो दैट कि जब आप इसको थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि जितने भी हमने टूल बनाए हैं, जितने भी टूल अभी तक हमने सीखे हैं, उनको यूज़ हमें कैसे करना है, ताकि ऐसा ना हो कि भैया हम आगे टूल्स पढ़ते जाएं, आगे चीज़ें पढ़ते जाएं, और आपको पता ही ना हो उसको यूज़ कैसे करना है, उसको यूज़ करके बनाते क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अब ऑन कर लेते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं, तो अपना करेक्टर आ गया, इसको राइट क्लिक करते हैं वापस से, या डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका माउस दोबारा से अनेबल हो जाएगा। आप राइट क्लिक करेंगे डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको वापस अनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका बेनिफिट क्या है, अब मैंने इसको टेक्स्ट को पीछे ले गया तो मेरा खाली उतना ही टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो रहा है, कट रहा है, बाकी वो दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा करेक्टर आ गया मेन, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है, मैंने करेक्टर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या है, जैसे सेट फेस है, आपको अगर इसका फेस फ्लिप करना है, जैसे मुझे मैं चाहता हूँ मैं इसका फेस फ्लिप करूँ, तो कंट्रोल टी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, तो ये फ्लिप भी हो सकता है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको उसको कैसे इसको रखना है मॉडल को, वो आपके ऊपर है। ऑल बेस्ड ऑन डिज़ाइन, और डिज़ाइन हमेशा से बहुत सब्जेक्टिव रहा है, कोई भी है डिज़ाइन का, जब कोई भी डिज़ाइन लेंगे तो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है उसको देखने का। दिस इज़ नथिंग गुड एंड नथिंग बैड, ऑब्वियस सी बात है कि जितना बेटर हो सके आप उतना बेटर करने का कोशिश करेंगे। चलते हैं यहाँ पे टाइप टूल में, अब टाइप टूल में हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, बिकॉज मैगजीन का कवर पेज है, तो जो भी आपका थीम है मैगजीन का उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रखेंगे। तो फैशन का है तो उसको फैशन से रिलेटेड हम लोग कुछ थोड़ा सा बोल्ड और वैसा रख लेते हैं, या फिर ये फ़ॉन्ट भी अच्छा है एज एन फैशन, और इसका बोल्ड वर्जन ले लेते हैं। बोल्ड मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, होता क्या है जब हम प्रिंटिंग करते हैं ना, कोई भी कवर पेज हम बनाते हैं, तो हमें ना कॉर्नर से थोड़ा सा एक मार्जिन छोड़ के रखना पड़ता है, सो दैट जब कटिंग होगी पेपर की तो हमारा टेक्स्ट वगैरह कटे नहीं, एक सेफ मार्जिन हमें लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो सिंपल है उसको डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करके, कंट्रोल टी करेंगे, इसको पहले एक्यूरेट साइज कर लेते हैं एक बार, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। अगेन कंट्रोल टी करते हैं और ऑल्ट दबा के इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि हमारा एक सेफर साइज सेफर एरिया बन जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग स्ट्रोक दे देते हैं, अभी के लिए फिल हमें नहीं चाहिए तो फिल क्लिक करके नन करते हैं, 1 पिक्सल का स्ट्रोक देते हैं और कर देते हैं वाइट, और इसको कर देते हैं लॉक। यहाँ पे आएंगे तो लॉक कर देंगे, ताकि अब ये नहीं हिलेगा जब तक हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए आँख बंद कर लेते हैं, अब आते हैं फ़ॉन्ट पे। सबसे बोरिंग काम है, बोरिंग तो नहीं कह सकते बट बहुत टाइम टेकन काम है फ़ॉन्ट चूज़ करना। एक्यूरेट फ़ॉन्ट चूज़ करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
फैशन है तो अगर आप देखेंगे फैशन मैगजीन्स का सैम्पल्स देखेंगे तो सब में इस टाइप का फैशन मैगजीन्स का जो है वो आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूँ टॉप फैशन मैगजीन्स अवेलेबल हैं जितने भी, तो टॉप फैशन मैगजीन्स वॉइज है, इसका फ़ॉन्ट देख लो ऑलरेडी एली है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल देख लो आप कैसा है, राइट। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अलग है। तो इट्स अप टू यू कि आपका कलर थीम बाज़ार है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ अलग है, राइट। हर एक का इसका अलग अलग स्टाइल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा फ़ॉन्ट लॉन्गर फ़ॉन्ट यूज़ करें ताकि वो ईजिली पढ़ने में और थोड़ा सा अच्छा दिखे, करेक्टर के पीछे भी नहीं छुपेगा वो, राइट। तो उसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, कोई एक अच्छा सा देख लेते हैं। जैसे कि मुझे ऑसवर्ल्ड पसंद आ रहा है बट ऑसवर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी व्हाट वी हैव। जैसे मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा लेट्स मेक इट बिगर। ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो टेक्स्ट का कलर जो है हम वाइट कर लेते हैं, टाइप टूल लेते हैं, कलर को करते हैं वाइट। ओके, राइट, वाइट कलर आ गया। नाउ करेक्टर का जो है उसको ऑन करते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हो ये सही हो गया, एकदम परफेक्ट दिख रहा है और हमारा करेक्टर भी ऊपर आ रहा है विच इज़ जो कि थोड़ा एस्थेटिक लग रहा है, राइट। तो चलते हैं, अभी अभी आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही एक साथ लग रहा है, तो आप चाहें तो उसके पीछे थोड़ी सी शेडो भी दे सकते हैं। वो अभी शेडो हमने पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट नेक्स्ट आगे चल के हम उसको समझेंगे कि हमें शेडो देनी है तो हम उसको कैसे देंगे, ठीक है। चलते हैं अभी यहाँ पे नीचे, तो अभी और क्या है इसके अंदर, तो हमारे पास में बारकोड है, हम बारकोड भी ले आते हैं, तो बारकोड उठा के हम ले आते हैं यहाँ पे और इसको हम छोटा करके सेट कर लेते हैं। तो छोटा करते हैं, राइट, सेट करते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो अब बेसिकली मेन मेन मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि आपको जब भी आप कैसे काम करें ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको जो मेन टाइटल है वो समझ में आना चाहिए एक्चुअली में वो किस कंपनी का। सी अगर बहुत ब्रांडेड कंपनी है ऑब्वियस सी बात है, पीपल अंडरस्टैंड, वो एक पहला वर्ड देख के समझ जाते हैं कि मैगजीन किसका है, राइट। बट आप नए ब्रांड है तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना नाम भी हाईलाइट करना है, तो ऐसा ना हो कि आप पूरा एक्टर से अपना नाम ढक दें। समझ में आना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए कि उसका नाम क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें लिखना है उसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इन द सेंस कि भी आपका वर्जन कौन सा है, कितनी बार वो मैगजीन रिलीज हो चुकी है, उससे मैगजीन की थोड़ा ऑथेंटिसिटी बन जाती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 10, राइट। और सो करते हैं यहाँ पे छोटा ले जाके, नाउ प्रेस कंट्रोल टी, या आप फॉन्ट साइज भी डायरेक्टली छोटा कर सकते हैं और इसको यहाँ पे हम डाल लेते हैं, उसका फॉन्ट हम कर लेते हैं चेंज। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं ओपन सेंस विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट्स, फ्री और बढ़िया, राइट। वॉल्यूम 10 और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि एक्यूरेट हो जाए ये स्पेसिंग, और यहाँ से भी इसको एक्यूरेट कर लेते हैं, ठीक है, एंटर। सो नाउ अगर वॉल्यूम को आपको हाईलाइट करना है तो आप चाहें तो उसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, अगर आप चाहे, इट्स अप टू यू, मतलब अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट आई गेस इट्स फाइन फॉर मी। तो एक डैश और डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सेपरेशन हो जाए। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता सर इसका फॉन्ट साइज कितना रखना है, 19 है जैसे कि अभी, तो मिनिमम फॉन्ट साइज जब कोई कोई भी हम चाहे विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, चाहे हम कोई लेटर बना रहे हैं, कोई हम कैटलॉग बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, या हम कोई भी ऐसा जो एक बेसिक प्रिंटिंग का सामान है हम वो बना रहे हैं, तो हमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितना रखना है, तो ध्यान रखना है हमें जो है वो 8 से नीचे नहीं जाना है कभी भी। मिनिमम 8 और मैक्सिमम आप कितने रखें सब टू यू, ठीक है ना, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट क्योंकि आता है जब 8 भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ जनरली, तो और एन एवरेज आपको 9 to 10 तो रखना ही है कम से कम फ़ॉन्ट साइज़, सो दैट कि जब वो प्रिंट होगा तो आपको क्लियरली वो समझ में आएगा कि अच्छा ये पढ़ने में बेसिकली इजीली पढ़ने में आ जाता है। उससे छोटा रहेगा तो बहुत छोटा रहता है, पढ़ने में बहुत इश्यूज आते हैं, ठीक है ना, जब प्रिंटिंग के बाद जब आपको निकल के आएगा, तो मिनिमम 8 से 10 का फ़ॉन्ट साइज़ आपको रखना ही है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब चलते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम हमने डाल दिया, अब वॉल्यूम क्या आता है मैगजीन में और क्या क्या आता है। तो जनरली मैगजीन आप कोई भी देखेंगे तो उसमें क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर आ गया, हमारा टाइटल आ गया। अब इसके बाद हमें समझ में आना चाहिए कि भाई आप जो भी हमारा मैगजीन के अंदर है, जो भी मेन टॉपिक्स है, 2 4 5 टॉपिक्स जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, हमें वो यहाँ पे हाईलाइट करने होते हैं
मैगजीन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्राफ्ट एंड कंजर्वेशन है, यहाँ पे सोनम कपूर है ना, आहूजा का एक टाइटल डाला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जोड़ी का डाला हुआ है, योर फैशन एडिट लिखा हुआ है। तो मेन जो टॉपिक्स आपको हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पे आलिया भट्ट मेन हाईलाइट कर रखा है इन्होंने कि आलिया भट्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो आप वो वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि मैगजीन का कंटेंट क्या है। जैसे हम डमी बना रहे हैं तो अब अभी डमी हम लोग कुछ भी डाल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग कोई भी एक टाइटल उठा लेते हैं यहीं से ही जो हमें समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लॉरेंस में ले लेते हैं, चलो। अगर आपको लॉरेंसम नहीं पता है तो लॉरेंसम इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट साइड ऑफ कंटेंट। आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं जहां आप चाहें, ठीक है ना। फ्री कंटेंट है, मतलब कॉपीराइट इशू नहीं आता है, फ्री कंटेंट है, राइट। और आपको यहाँ से कोई पेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फोटोशॉप भी बाय डिफ़ॉल्ट अब वो देने लगा है, पुराने वर्जन्स में वो नहीं देता था, ठीक है ना। तो हमारा मेन टाइटल आ गया, जैसे कि लॉरेंस हमारा एक मेन टाइटल है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लिया, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया ब्लैक कलर का या फिर एक डार्क ब्लू कलर का, राइट। उसको ग्रेडियंट जो है हम चेंज कर लेते हैं, ग्रेडियंट हमें नहीं चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए हमें। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं लॉरेंसम के, ओपेसिटी थोड़ा डाउन कर लेते हैं और उसको करेक्टर के पीछे ले जाते हैं, राइट। उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो समझ में क्लियरली समझ में आए, राइट। इसको थोड़ा और अच्छा करना है तो लॉरेम को करके हम जो है इसको लाइट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और डायनेमिक लुक आएगा इसमें, ठीक है। नाउ इसके बारे में एक छोटी सी लाइन, या आप कुछ भी एक छोटा सा कंटेंट आप डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको जो है एक सब हेडिंग डालनी है कि नहीं डालनी है। तो जनरली जब आप किसी कहीं भी जॉब करेंगे कहीं भी, तो दे विल गिव यू द कंप्लीट चीज़ें, कवर पे क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या रखना है हमें, क्या क्या नहीं रखना है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन कि भैया कंटेंट आपको क्या मिल रहा है। अभी हमारे उसमें पूरा फ्रीडम है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली जैसा हम चाहें उसको वैसा हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 फॉन्ट साइज हम लोग इसका रख लेते हैं, ठीक। तो अब जैसे आप डिज़ाइन देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि ये हमारा जो है वो मेन हेडलाइन हो गया। इसको सेट करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लेट्स से मेक इट 13, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है तो उसको मैं हटा देते हैं, परफेक्ट, ठीक। तो अब इससे क्या, अब इससे हमें समझ में आ गया कि भाई हमारा मेन जो सबसे बड़ा हेडिंग है वो ये हो गया। बाकी हमें छोटे छोटे हेडिंग्स जो है हमें सेट करना है, तो हम इससे कोई भी एक हेडिंग उठा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा सेपरेशन हो जाएगा। लॉरेंसम नहीं डालेंगे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, तो हेलो माय नेम इज मार्गरेट जेंग डाल सकते हैं। ओह गेट अ रूम भी डाल सकते हैं, तो लेट्स मेक इट दिस, ओह गेट अ रूम, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं ओह, वेट, रीड करते हैं, लेट्स से ओह, देन अगेन ही से कोमा, गेट अ रूम। अब इट्स अप टू यू, जरूरी नहीं आपको ऐसे लिखना है, इट्स अप टू यू कि हाउ यू कैन डिजाइन। जैसे हम यहाँ पे देखो तो इन्होंने क्यूआर कोड को टेढ़ा करके रखा हुआ है, आप चाहे टेढ़ा रख सकते हैं, आप चाहे ऐसे रख सकते हैं। तो मेरे लिए जैसे कि ओह, मेरे को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, अच्छा लग रहा है मेरे को ये, तो मैं ये करता हूँ, उसको मैं इसको एक नई लेयर में ले लेता हूँ ओह को, राइट। और इसको जो है यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, एंड मेक इट बोल्डर, राइट, ताकि थोड़ा सा जो है हाईलाइट हो जाएगा ओ, ठीक है ना। एंड देन इसको हम सेट करते हैं गेट अ रूम, ठीक। आपको रूम को हाईलाइट करना है तो आप रूम भी हाईलाइट कर सकते हैं, लेट्स मेक इट बोल्ड, सेमी बोल्ड, बोल्ड जैसा आपको चाहिए, ठीक है। ये आ गया ओ गेट अ रूम। और उसके नीचे आप मेरे स्टार्ट, तो हम लोग जो है लॉरेंसो का कंटेंट ले लेते हैं छोटा सा, कॉपी करते हैं, देन गो बैक हियर, क्लिक ड्रैग करते हैं, देन पेस्ट करते हैं, उसको फॉन्ट साइज हम छोटा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 13, या 13 से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। और मुझे इतना नहीं चाहिए तो लेट्स मेक इट डिलीट एक्स्ट्रा कंटेंट, और इसको जो है हम रेगुलर कर देते हैं, ठीक।
अब इसमें आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको और भी क्रिएटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने इसको एक रेक्टेंगल लिया, राइट? और आपने इसको जो है बैकग्राउंड हटाया, खाली एक बॉर्डर दे दिया। तो ये जो डिज़ाइंस हैं ना, जितने भी स्टाइल्स ऑफ डिज़ाइंस हैं, फिर बॉर्डर देना है या कुछ हमें करना है, इट्स केम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ओनली। तो आपको क्या करना है, आप जितने चाहें, जितना आपको लग रहा है कि भाई एक्सपीरियंस करना है, जितना आप चाहते हैं, उतने ज़्यादा मल्टीपल डिज़ाइंस आपको बनाने हैं, अलग-अलग डिज़ाइंस, अलग-अलग क्रिएटिविटी के साथ में आपको उसको जो है करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी वो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है? नाउ एक और टाइटल ले लेते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग एंडिंग ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग फैशन रिव्यू एक टेक्स्ट ले लेते हैं, तो चलते हैं, लेट्स गो बैक टू हियर। नाउ स्प्रिंग फैशन रिव्यू, राइट? अब जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, तो अब यहाँ पे लिखने के लिए मेरे पास में क्या कर सकते हैं आप इसको, यहाँ से हम चलते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं, राइट? और इसको ऊपर 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 ले जाते हैं इसके, और लेट्स मेक इट ऑपोजिट विद डाउन। तो हाईलाइटेड डेटा आपको जरूरी नहीं आपको ब्लैक कलर लेना है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स मेक इट लाइट कलर, राइट? और इसको इसके नीचे रखते हैं, और इसको थोड़ा सा डार्क डार्क करते हैं, सो दैट समझ में आएगा, मैच कर जाएगा कलर थीम से, राइट? और इसको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट हम इसका चाहे तो हम ये वाला ले सकते हैं, ये हमारा एडोबी कैल्सन प्रो, तो ये वाला फॉन्ट भी हम ले सकते हैं। तो लेट्स गो बैक हियर, लेट्स मेक इट एडोबी कैल्सन प्रो, जो कि एडोबी के साथ में आता है। स्प्रिंग फैशन प्रीव्यू, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और फैशन को हम कर लेते हैं बोल्ड, सो दैट कि हमारा जो है थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट? ये आ गया, ठीक है? अब इसके बाद में इट्स लुक्स लुक्स मोर एस्थेटिक। तो अगर आपके पास और इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, है ना? आई गेस इसका जो हमारा जो नेक्स्ट है उसको हम हाइड भी कर लेते हैं नाउ। यस, इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स गो टू डेस्कटॉप, मैगजीन कवर पेज, सेव करते हैं, डन। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक, जितना भी तक हमने पढ़ा है पीछे 2-4 लेसन में, 5 लेसन में, उसके अकॉर्डिंगली ये हम इस तरीके से हम लोग जो है अपना एक मैगजीन कवर पेज बनाना शुरू कर सकते हैं, बहुत बहुत बेसिक सा, राइट? आपका होमवर्क क्या है? आपको करना क्या है जनरली, जस्ट जस्ट गो एंड डू सम रिसर्च ऑन मैगज़ीन कवर पेजेस, वॉच मल्टीपल्स ऑफ मैगज़ीन कवर पेजेस, 5, 10, 15, 20, 25, 30। उसके बाद में नाउ थिंक कि आपका थीम क्या है? आपको एक थीम सोचना है, उस थीम के अकॉर्डिंगली आपको एक नाम सोचना है कि आपको उस मैगज़ीन का नाम क्या रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमेशन के लिए है तो आप कुछ भी एक अच्छा सा एनिमेशन का नाम रख सकते हैं, आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट के ऊपर आप रख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है, और उससे रिलेटेड ही आपको पूरा का पूरा मैगज़ीन कवर पेज बनाना है। नो नॉट वन, जस्ट ट्राई टू मल्टीपल लेआउट्स, मल्टीपल डिज़ाइन्स, 2, 4, 5, 6, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप उसको बना सकते हैं, डिपेंड्स आपको कितना सीखना है। जितने ज़्यादा आप डिज़ाइन बनाएँगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आप फ़ोटोशॉप पे हैंड्स ऑन हो जाएँगे, उतना ज़्यादा आपको एक सीखने को उसमें मिलेगा, ठीक है ना? तो आपके लिए होमवर्क यही है, जस्ट गो बैक एंड डू सम रिसर्च, क्रिएट अ मैगज़ीन कवर पेज एंड देन शेयर विद अस। हम लोग देखते हैं उसमें आपकी गलतियाँ हैं तो हम वी कैन हेल्प यू आउट कि उसको कैसे सुधारना है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, जस्ट पोस्ट इन कमेंट, या आप हमें इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। मी एंड माय टीम विल हेल्प यू फिगरिंग आउट दोज प्रॉब्लम, दोज इश्यूज, राइट? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।